नीलगंज गांव में प्रदीप अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहा करता था। प्रदीप के पास एक घोड़ा था जिस पर वो गांव के बच्चों को घुमाता था और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते थे। एक रोज प्रदीप सुबह सुबह काम पर निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी सोनाली उससे बोली, घर में राशन पानी खत्म होने वाला है, शाम को घर आते वक्त ले आना। ईश्वर से प्रार्थना करना सोनाली कि आज कोई अच्छी सवारी मुझे मिल जाए ताकि मेरी कमाई ठीक ठाक हो सके। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस घोड़े को बेचकर आप दूसरा काम शुरू कर दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनाली? ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। अरे अब ऐसी निशानी का भी क्या फायदा जिससे हमारे भूखे मरने तक की नौबत आ जाए। क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। ये कहकर प्रदीप अपना घोड़ा लेकर चला गया। रास्ते में उसे राजू मिला। अरे प्रदीप भाई, मुखिया जी ने आपको बुलाया। प्रदीप मुखिया के घर पहुंचा। तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, अब तुम मुझे वो कर्ज लौटाओगे, समझे? लेकिन उन्होंने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा था। उस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा भाई? तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ये घोड़ा अपने पास रख लूंगा, समझे? प्रदीप वहाँ से दुखी होकर चला गया। तभी मुखिया के पास गांव का सेठ आया। काम हो गया क्या मुखिया जी? समझो हो ही गया सेठ जी। शाबाश, आप नहीं जानते बाजार में उस घोड़े की कीमत कितनी है? सेठ जी, आपके कहने पर मैंने उसे धमकी तो दे दी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 महीने में मेरे पैसे लौटा दे और फिर मुझे उसको वो उपजाऊ खेत भी लौटाना पड़े जिससे मैं लाखों कमाता हूँ। अरे वो गरीब 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएगा? उसके यहाँ तो कभी कभी खाने तक के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उधर प्रदीप उदास होकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके घर आता है। क्या बात है प्रदीप, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? प्रदीप सोनाली और रंजन को सारी बात बताता है। देख प्रदीप, अब घोड़े की इस गांव में ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम मेरी मानो तो मेरे साथ मेरे ढाबे पर काम करो। नहीं रंजन, मैं अपने घोड़े के पेशे को नहीं छोड़ूंगा। ये काम मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है और मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर वो काम कर गई तो मैं उस मुखिया के पैसे लौटा दूंगा और उससे अपनी जमीन भी छुड़वा लूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे जी? प्रदीप मुस्कुराया और जंगल से लकड़ियां लेने चला गया। फिर ढेर सारी लकड़ियां काट कर घर ले आया। फिर 3 दिन के अंदर ही दिन रात मेहनत कर प्रदीप ने लकड़ियों का एक सुंदर सा बड़ा टांगे का बॉक्स बना लिया। अब हमारी घोड़ा गाड़ी तैयार है। अब कमी है तो बस रसोई की। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। लेकिन रसोई की कमी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब हम इसे एक चलती फिरती घोड़ा गाड़ी रसोई बनाएंगे। देखो भाई, आजकल आधुनिक जमाना है और लोग हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसमें राशन भरवा सकूं। फिर मेरा ये काम सफल कैसे होगा? अब आप बहुत थक गए जी, चलिए चलकर अब सो जाइए। कल सुबह देखेंगे कि आगे क्या करना है। वो दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब उठे तो उन्हें बाहर से खाने की बहुत अच्छी महक आ रही थी। वो दोनों बाहर आए तो वो खुशबू घोड़ा गाड़ी में से आ रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर गए तो उसकी रसोई में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। ये जादू देख वो हैरान थे। तभी किसी की आवाज आई। घबराओ मत प्रदीप, ये जादू मैंने किया है। कई साल पहले मुझे एक वरदान मिला था जिससे मैं किसी भी तरह की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कल रात मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम घोड़ा गाड़ी रसोई के नाम से कुछ कमाई करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई रसोई दी है। अब इस रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम जो जितना जितना इस रसोई से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम दोनों जाओ और इस व्यापार से खूब लाभ कमाओ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। लोग आकर्षित हुए और खाने की खुशबू से उसमें खिंचे चले आए। देखते ही देखते घोड़ा गाड़ी में लगी कुर्सियां भर गईं। सोनाली और प्रदीप झट से रसोई में से खाना लाकर लोगों को परोसते हैं, जिससे उन्हें खूब कमाई होती है। भाई वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है भाई, है मजा ही आ गया भाई। कुछ ही दिनों में उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी। आपने तो सचमुच कमाल कर दिया जी। ऐसे ही उन्हें महीना पूरा होने वाला था और वो अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ पैसे लेकर मुखिया के पास पहुंचा, जहां सेठ भी मौजूद था। जैसे ही वो प्रदीप पैसे लौटाने आए, आप उसकी घोड़ा गाड़ी रसोई छीन लेना, फिर वो मुझे दे देना। आपको उसके दुगने दाम दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो तुम्हारे पैसे और मेरे पिता की जमीन मुझे वापस लौटाओ। प्रदीप का ये रूप देख मुखिया और सेठ जी घबरा गए और उन्होंने उसकी जमीन के कागज उन्हें लौटा दिए। अब प्रदीप खुशी खुशी
सोनाली और गांव वालों के साथ जमीन के वो पेपर लेकर लौट गया।